मियोसिस के बारे में, राइट यार। हमने कल भी ये चीज़ डिस्कस करी है, इसके जस्ट प्रीवियस पार्ट में हमने ये चीज़ ऑलरेडी क्लियर कर दी है दैट पता क्या है, वेन एवर यू आर गोइंग टू ओपन अप मैक्सिमम वीडियोज ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस, द सिंगल कॉमन थिंग जो हमें हर जगह मिलेगी वो होगा ये प्रोसेस। अनडाउटेडली विदाउट दिस एक्सप्लेनेशन स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको मार्क्स कुछ नहीं मिलेंगे। इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू राइट इट डाउन अबाउट मियोसिस, ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स, राइट। फैक्ट इज कि जब हम लोग अपने आंसर को प्रेजेंटेबल बनाते हैं देन इट इज़ नॉट ओनली द मियोसिस टू बी कंसर्न्ड। उससे पहले हमने बोला दैट स्पर्मेटोजेनेसिस में बेसिकली जो 3 इवेंट्स हमने डिस्कस करे, इससे पहले हमने क्या डिस्कस करा स्पर्मेटोसाइटोसिस, जिसमें हमने क्या पढ़ा, डार्क टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, लाइट टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया एंड इवेंचुअली फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली मियोसिस में जो स्पर्मेटोजेनेसिस का सेकेंड इवेंट है होता क्या है, राइट। एज यू कैन सी दिस इज योर स्पर्मेटोगोनियम, दिस इज योर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, नाउ वी विल सी वन बाय वन ऑल द इवेंट्स ओवर हेयर। सो नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस आउट, राइट। देखो यार, हमने क्या बोला था कि स्पर्मेटोगोनिया दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ, जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया था दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, राइट। एक्चुअली क्या होता है यार, अगर हम लोग स्पर्मेटोगोनिया का एक स्ट्रक्चर देखें तो क्या है, दिस इज योर सेल, राइट। इसमें है हमारे पास एक मैटरनल क्रोमोसोम, ओके, दिस इज योर पी आर्म, क्यू आर्म, ये आपका मैटरनल क्रोमोसोम है और यू कैन राइट इट एज, इसको हम पैटर्नल मैटरनल जो भी आप लेना चाहते हो अकॉर्डिंगली हम लोग इसको लिख देते हैं मैटरनल क्रोमोसोम, ठीक है। एंड एक और बनाएंगे एंड दिस इज एग्जैक्टली मैटरनल, लेट मी कंप्लीट दिस, मैटरनल क्रोमोसोम, राइट। सो ये मैंने लिखा मैटरनल क्रोमोसोम और ये है आपका सेंट्रोमियर। एक्चुअली सेंट्रोमियर को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे ऐसा क्यों होता है। तो इसको मैंने क्या कहा, ये है मेरा मैटरनल क्रोमोसोम और आई थिंक आई शुड मेक इट विद रेड, वो ज़्यादा अच्छा। दिस इज़ योर पी आर्म, दिस इज़ योर क्यू आर्म और ये है आपका पैटर्नल क्रोमोसोम, राइट। एक ममा से आता है, एक पापा से आता है, पैटर्नल क्रोमोसोम, ठीक है। मैटरनल क्रोमोसोम, पैटर्नल क्रोमोसोम और ये सेंट्रोमियर। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू राइट अबाउट दिस कि हमें हर स्टेप पे, सपोज मैंने इस स्टेप को दे दिया फर्स्ट स्टेप, राइट, सपोज मैंने इसको स्टेप 1 का नाम दे दिया दैट दिस इज़ द फर्स्ट इमेज और फर्स्ट स्टेप जो हमने ड्रॉ करा, दिस इज़ व्हाट योर स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या है आपका स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया है या फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, स्पर्मेटेड बना है, एट ऑल द डिफरेंट स्टेजेस हमें अमाउंट ऑफ डीएनए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स काउंट करने हैं, राइट। अब इसमें क्या है, अगर आप ये देखो तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे चेक करेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एट स्टेज 1 या फिर स्पर्मेटोगोनिया की स्टेज पे कितने होते हैं। देखो ये है हमारे पास में क्या, मैटरनल क्रोमोसोम, यानी कि 23 हमारे पास में मैटरनल क्रोमोसोम है और 23 हमारे पास में पैटर्नल क्रोमोसोम है, ठीक है। कितना है हमारा, ये 23 मैटरनल, 23 पैटर्नल, 23 मैटरनल, 23 पैटर्नल, तो ये टोटल हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स है, यानी कि 2n नंबर, ठीक है। मोर ओवर जब आप एक क्रोमोसोम ड्रॉ करते हो ना यार, ये आपका सेंट्रोमियर होता है, ये आपकी पी आर्म हो गई, ये आपकी लॉन्ग आर्म क्यू आर्म हो गई और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम इसको बोलेंगे कि ये सिंगल क्रोमेटेड है। ये क्या है, ये सिंगल क्रोमेटेड। और जब ये डबल क्रोमेटेड हो जाते हैं तो क्या होता है, देखो क्रोमोसोम की काउंटिंग हमेशा सेंट्रोमियर के
बेसिस पे होती है, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स विच आर प्रेजेंट। अब इसमें क्या है, क्रोमोजोम हम एक ही लिखेंगे कि टोटल कितना क्रोमोजोम है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम है 1, लेकिन क्या है क्रोमेटिड्स कितने हैं, एक ये वाला क्रोमेटिड है, एक ये वाला क्रोमेटिड है, तो क्रोमेटिड्स आर 2 लेकिन टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या है 1। क्यों? क्योंकि एक ही सेंट्रोमियर है। अगर दो अलग अलग होते, जैसे सपोज अगर मुझे इस बॉक्स में काउंट करना है कि कितने क्रोमोजोम है, तो मैं इस बॉक्स में बोलूँगी कि इस बॉक्स में एक क्रोमोजोम है लेकिन 2 क्रोमेटिड्स हैं। लेकिन अगर मुझे कोई पूछे कि अब बताओ कि इस बॉक्स में टोटल कितने क्रोमोजोम्स हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि इस पूरे बॉक्स में टोटल 2 क्रोमोजोम्स हैं, क्योंकि एक सेंट्रोमियर ये है, दूसरा सेंट्रोमियर ये है, और ये एक क्रोमोजोम है जो डबल क्रोमेटिड्स हैं जिसके पास 2 क्रोमेटिड्स हैं, और ये एक क्रोमोजोम है जिसके पास में 2 क्रोमेटिड्स हैं। लेकिन अगर हम लोग पूछे कि इस बॉक्स में कितने हैं क्रोमोजोम, नंबर ऑफ क्रोमोजोम, तो हम क्या बोलेंगे, देयर आर 2 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, राइट। तो एक्चुअली क्या होता है यार, मैटरनल और पैटर्नल से हमारे पास में 22 ऑटोजोम्स आते हैं। 22 ऑटोजोम्स का क्या मतलब, ऑटोजोम्स का मतलब क्या हुआ, दैट हर सेल में बेसिकली क्या होगा, क्रोमोजोम नंबर 1 से लेके क्रोमोजोम नंबर 22 तक, राइट, क्रोमोजोम नंबर 1 से लेके क्रोमोजोम नंबर 22 तक एक कॉपी मैटरनल होगी, एक कॉपी पैटर्नल होगी। यानी कि क्रोमोजोम नंबर 20 का एक कॉपी हमारा पैटर्नल होगा और क्रोमोजोम नंबर 20 का दूसरा कॉपी हमारा मैटरनल होगा। और 22 तक तो ये होता है कि एक मम्मा से एक पापा से, एक मम्मा से एक पापा से। 23 में क्या होता है कि पापा से यू कैन हैव वाई और एक्स, फ्रॉम मॉम यू विल हैव योर एक्स ओनली। अगेन आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग, बट हम लोग मीनवाइल इसको भी कवर अप करते जाते हैं, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। मीनवाइल हम लोग अब देखते हैं, तो स्पर्मेटोगोनिया में हमने क्या देखा, दैट सिंगल क्रोमोजोम ये है, सिंगल ये है, ठीक है, 1 क्रोमेटिड है दोनों में, लेकिन टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं आपके पास n मैटरनल n पैटर्नल और n + n, ठीक है, क्या है, n ही आपके पास मैटरनल है और n ही नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स आपके पास पैटर्नल है। मोर ओवर आपको क्या बताना है, दैट टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितने हो गए, n + n, एक n = होता है 23 क्रोमोजोम्स, इसलिए हमने यहाँ n + n = 2n, तो 2n हो गया, तो दिस इज 23 + 23 विच इज इक्वल्स टू योर 46 क्रोमोजोम्स, राइट। तो ये हमारा स्पर्मेटोगोनिया में है, दैट एट द लेवल ऑफ स्पर्मेटोगोनिया हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितने हैं। नाउ कम्स कि हमारे पास में अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है, राइट, कि हमारे पास में बेसिकली हमारा अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है जब हमारे पास में बिल्कुल इनिशियली स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया के लेवल पे। तो बेसिकली क्या होता है यार, यू हैव अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड आपका डीएनए है, जो इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ओके। तो आपके पास में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कितना हो गया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के केस में हम लिखेंगे कि आपके पास में 2 कैपिटल N, ये 1 कैपिटल N, ये 1 कैपिटल N, तो ये टोटल स्मॉल n हमारा डिफाइन करता है कि हमारे पास में कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं, लेकिन कैपिटल N डिनोट करता है हमारा अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितने थे, 1 स्मॉल n, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स 1 स्मॉल n, अमाउंट ऑफ डीएनए 1 कैपिटल N, अमाउंट ऑफ डीएनए 1 कैपिटल N, तो अमाउंट ऑफ डीएनए टोटल कितना है 2 कैपिटल N, ठीक है। इसके बाद में हमने कहा कि मियोसिस में स्टेज 1 में स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस के अंडर जाता है, दैट देयर अकर माइटोसिस ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, एंड फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, जब स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो माइटोसिस, तो वो क्या बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, राइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्योंकि माइटोटिक डिवीजन है, तो हमारे पास में जो स्पर्मेटोगोनिया की अमाउंट है क्रोमोजोम्स का, डीएनए का, दैट विल रिमेन सेम। सो अब हम लोग अपना डिवीजन मियोसिस का शुरू करते हैं कि किस तरह से, क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो हमारे पास में आएगा, दैट विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस 1, वो मियोटिक डिवीजन के लिए जाएगा।
and it is a basic rule that whenever a cell is about to undergo meiosis, जब भी किसी सेल में meiosis होती है, उससे पहले, meiosis से पहले that cell replicates its DNA, वो सेल अपना replication करता है DNA का. So spermatogonia will undergo mitotic division, और mitotic division के बाद वो बनाएगा primary spermatocytes, and primary spermatocyte क्योंकि meiosis 1 में एंटर करेगा, तो meiosis 1 में एंटर करने से पहले it is going to replicate its DNA, अपना DNA replication वो शो करेगा वहाँ पे. ओके, सो ये थोड़ा सा टाइम सेविंग प्रोसीजर है कि हम लोग डायग्राम्स पहले बना लें. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो हमने क्या बोला, स्पर्मेटोगोनिया के एग्जैक्टली अमाउंट ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम सेम रहेंगे. जब आप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देख रहे हो तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मैंने एक लिखा है, राइट, जो मैं ब्लू ड्रॉ कर रही हूँ वो है मेरा मैटरनल क्रोमोसोम यानी कि मम्मा से आया हुआ क्रोमोसोम, और जो हम रेड ड्रॉ कर रहे हैं वो है हमारा पैटर्नल क्रोमोसोम. नाउ इफ यू गो फॉर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स काउंट होते हैं किस बेसिस पे, डिपेंडिंग अपॉन दी सेंट्रोमियर जो प्रेजेंट है. यहाँ हमारे पास कितने सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, 1 यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं हमारे, एक क्रोमोसोम ये, एक क्रोमोसोम ये, और ये कैसे हैं, ये सिंगल क्रोमेटिड्स हैं. ठीक है, ये रेप्लिकेटेड नहीं है, ये डुप्लीकेटेड नहीं है, और ये भी सिंगल क्रोमोसोम है. तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो है हमारे 2n. हमने यहाँ लिखा ना, एक स्मॉल n फ्रॉम मैटरनल, एक स्मॉल n फ्रॉम पैटर्नल, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे हो गए 2 स्मॉल n. स्मॉल n डिस्क्राइब करता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को. ऑन द अदर हैंड अगर हम कैपिटल N देखें तो ये ग्रीन मेरा एक सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को डिफाइन करता है कि ये एक सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है. तो यहाँ कितना है, एक कैपिटल एन, और यहाँ कितना है, एक कैपिटल एन. तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है 2 स्मॉल एन, और टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए है 2 कैपिटल एन. लेकिन क्या है, हमने क्या बोला था कि जब भी हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोटिक डिवीजन में एंटर करेगा, प्रायर टू दैट what it is going to do, it is going to replicate its DNA. वो अपने रेप्लिकेशन करता है डीएनए की. तो बेसिकली जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है तब क्या होता है, दैट द नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स, वो कैसा था, वो सिंगल क्रोमेटिड था, वो सिंगल क्रोमेटिड था. आप देख रहे हो ना, एक ही पी और एक स्मॉल पी आर्म और एक लार्ज क्यू आर्म, और यहाँ क्या है, यहाँ 2 क्रोमेटिड्स हैं. ये क्या हुआ, ये रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. अब अगर हमसे यहाँ पूछे कि हमारे पास में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, तो हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की अपनी काउंटिंग का जो क्राइटेरिया है उसे चेंज नहीं करेंगे. हमारी काउंटिंग का क्राइटेरिया है कितने सेंट्रोमियर्स हमारे पास में प्रेजेंट है. तो यार एक ये है, एक ये है, तो अभी भी हमारे पास में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, n यहाँ है, n यहाँ है. फ़र्क क्या आ गया कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतने होने के बावजूद डिफरेंस क्या है, ये डबल क्रोमेटिड्स हैं. ठीक है, ये 2 क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड ये और दूसरा क्रोमेटिड ये. ठीक है ना, तो ये 2 क्रोमेटिड्स हैं, ये डुप्लीकेटेड है, ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है. ठीक है ना, रेप्लिकेशन की प्रोसेस के अंडर जा चुका है. तो अगर हम लोग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें तो डिपेंडिंग अपॉन द सेंट्रोमियर वी विल से देयर आर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि 46 क्रोमोसोम है. यानी कि हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसा है, हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है डिप्लॉयड. ठीक है, डिप्लॉयड मतलब 2n, डाई मतलब होता है 2 और डिप्लॉयड 2n. ठीक है, एंड अगर हमसे अब कोई अमाउंट ऑफ डीएनए पूछे, देखो उसमें हमने क्या कहा था, हमारे पास में सिंगल स्ट्रैंड है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का एक ही जा रहा है थ्रेड. ठीक है, ये जो ग्रीन मार्किंग्स मैंने करी हैं, ये ग्रीन मार्किंग क्या है, ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है. तो एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ये रहा, एक ग्रीन मार्किंग ये रही, एक ग्रीन मार्किंग ये रही. तो टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए हमने लिख दिया 2 कैपिटल N. एक ग्रीन मार्किंग N हो गई, दूसरी ग्रीन मार्किंग N हो गई. लेकिन जब डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो अब आप देखो कि एक ग्रीन मार्किंग वाला थ्रेड ये रहा, एक ग्रीन मार्किंग वाला डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ये रहा. तो एक क्रोमोसोम में जो पहले की कैपिटल N था, 1n था, अब ये क्या हो गया 2 कैपिटल N. क्यों, क्योंकि ये आप देख रहे हो ना 2 ग्रीन थ्रेड्स हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या हो गए, डबल हो गए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डबल हो गए. सिमिलरली यहाँ पे भी कितना है, एक ये रहा थ्रेड और एक ये रहा थ्रेड,
ये है ना, एक ग्रीन थ्रेड ये और एक ग्रीन थ्रेड ये ग्रीन थ्रेड क्या डिफाइन करते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डिनोट कर रहे हैं हमारे डायग्राम्स में। तो यहाँ पे कितने हमारे पास में इस क्रोमोसोम में कितने हमारे ग्रीन कलर के दिखने वाले धागे हैं, हमारे पास में 2 ग्रीन कलर के दिखने वाले धागे हैं। और अगर हम लोग इसको देखें तो इसमें भी हमारे पास 2 ग्रीन कलर के दिखने वाले धागे हैं। तो टोटल जो हमारा अमाउंट ऑफ डीएनए है दैट विल बी योर 4N। ठीक है, तो हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में देखा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बाद में मियोसिस 1 में एंटर करने से पहले जब उसने अपने डीएनए को रेप्लिकेट करा, डबल करा, तो बेसिकली क्या हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम, क्रोमोसोम का काउंट चेंज नहीं हुआ। काउंट किसका चेंज हुआ, अमाउंट ऑफ डीएनए का, क्योंकि रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि अपने डीएनए का एग्जैक्टली रेप्लिका बनाना, किसी भी चीज़ की कॉपी बनाना। ठीक है, तो दिस विल बी 2N। पहले हर एक क्रोमोसोम के पास एक N था, अब हर एक क्रोमोसोम के पास में 2 N है। सो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आफ्टर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, टोटल अमाउंट ऑफ आफ्टर रेप्लिकेशन, नाउ दे हैव 2N नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स हैं एंड अमाउंट ऑफ डीएनए इज 4N। इसके बाद में देखते हैं क्या होता है। इसके बाद में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। पता है क्या यार, सेल के अंदर ना, जैसे सपोज ये 1 मैटरनल का और ये 1 पैटर्नल का, ये 2 मम्मा का, ये 2 पापा का, ये 3 मम्मा का, ये 3 पापा का, 4 5 6 4 5 6 ऐसे ना रैंडमली एजॉर्टेड होते हैं। ठीक है, ऐसे ना रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, कहीं पर भी प्रेजेंट है। तो मियोसिस में आफ्टर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कहते हैं भैया देखो, सिंपल सी बात है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि फर्स्ट को फर्स्ट के पास लाओ। फर्स्ट क्रोमोसोम नंबर 1 जो मैटरनल, जो मम्मी से आया है, उसको क्रोमोसोम नंबर 1 पैटर्नल के पास लेके आओ। क्रोमोसोम नंबर 2 जो मम्मी से आया है, क्रोमोसोम नंबर 2 जो पापा के पास आया, उसके पास लेके आओ। ऐसा क्यों करते हैं, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। ओके, सो व्हाट डिड वी से, हमने कहा दैट सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बाद में होता है वो क्या होता है, दैट हर क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यानी कि जो 1 मम्मा का है, 1 पापा का है, बेसिकली वो एडजेसेंटली पेयर बनाना शुरू कर देते हैं। एंड आई एम सीरियसली सॉरी जो मैंने यहाँ आपको अनरेप्लिकेटेड डीएनए दिखाया, रादर आई थिंक आई मस्ट शो अ रेप्लिकेटेड डीएनए, क्योंकि ये प्रोसेस रेप्लिकेशन के बाद में होती है। क्वेश्चन कम्स कि ऐसा क्यों होता है। भैया सिंपल सी बात है कि अभी तक भी तो ऐसे ही रैंडमली एजॉर्ट हो रखे थे, रैंडमली घूम रहे थे इधर उधर। तो अब ऐसा क्या हुआ, जो इनको 1 को 1 के पास आना पड़ रहा है, 2 को 2 के पास जाना पड़ रहा है, 3 को 3 के पास। आपने कभी नोट किया होगा दैट कई लोग कहते हैं यार इसके फीचर्स जो है आधे इसके मम्मा की तरह हैं, आधे इसके पापा की तरह हैं। एक्चुअली क्या होता है यार दैट, और एक टर्म आपने बड़ा ऑफनली भी सुना होगा एलील्स के बारे में। यार पता है क्या है, सिंपल टर्म में कहूँ तो बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब ये मैटरनल 1 का, मम्मा का 1 और ये पापा का 1। तो ये क्या है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। क्यों, क्योंकि क्या है यार, सपोज यहाँ पर किसी एंजाइम को बनाने की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सपोज यहाँ पर कोई ऐसा है जीन जो रिस्पॉन्सिबल है उस एंजाइम की इंफॉर्मेशन बनाने के लिए, राइट। तो सेम सेट का एंजाइम यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, बिल्कुल सेम लोकेशन होगी। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कहीं पर इंफॉर्मेशन, जैसे हम लोग करते हैं कि अगर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है तो हम लोगों का क्या है दैट सपोज बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के लिए क्या होता है यार, सपोज एक सब्जी वाला है, दूसरा सब्जी वाला है। अब एक सब्जी वाले के साथ ही डील कर सकता है। क्यों, क्योंकि लाइक सपोज यू कैन टेक इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल कि सपोज एक बहुत बड़ा मार्केट है, मार्केट में यहाँ एक सब्जी वाला है, ठीक है, यहाँ एक कपड़े वाला है, राइट, यहाँ एक यू कैन से फ्रूट वाला है, और सिमिलरली ये तीनों कहाँ हैं, ये दिल्ली के हैं, साढ़े दिल्ली दे हैगे ने, राइट। एंड सपोज ऐसी कोई यूपी से सब्जी वाला है, ठीक है, फिर एक कपड़े वाला है, फिर एक फ्रूट वाला है। तो क्या होगा यार, सबसे पहले वो लोग क्या करेंगे, एक सब्जी वाला कपड़े वाले से बिजनेस करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों, क्योंकि वो उसका
यार वो उसका बिजनेस ही नहीं है, सब्जी वाला कपड़े वाले के साथ क्यों डीलिंग करेगा, वो उसका बिजनेस ही नहीं है। तो सबसे पहले मार्केट में डील करने के लिए जो पहला काम वो करेंगे, वो क्या करेंगे कि वो पहले अपना पेयर बनाएंगे। सब्जी वाला सब्जी वाले को ढूंढेगा, कपड़े वाला कपड़े वाले को ढूंढेगा, फ्रूट वाला फ्रूट वाले को ढूंढेगा। क्यों? क्योंकि आपस में वही चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हैं। सिमिलरली क्रोमोसोम नंबर 1 की पैटर्नल कॉपी और क्रोमोसोम नंबर 1 की मैटरनल कॉपी, मम्मी से आई हुई कॉपी और पापा से आई हुई कॉपी के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है, सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो हमारी जीन्स हैं, वो सेम चीज़ के लिए कोडिंग करती हैं। ठीक है ना, सेम चीज़ की कोडिंग होती है। सपोज़ यहाँ पर मैंने बोला ना कि कोई एंजाइम बनना था और यहाँ की जो जीन्स हैं वो उस एंजाइम के लिए कोड करती हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन मैटरनल क्रोमोसोम के रिगार्डिंग होगी ना कि यहाँ पर भैया एंजाइम की फॉर्मेशन की जीन है, तो यहाँ पर भी उसी एंजाइम की फॉर्मेशन की जीन होगी, राइट। तो इसे हम लोग बोलते हैं जीन लोकस। और ये आपस में जो जीन्स हैं जो सेम चीज़ के लिए कोड कर रही हैं, लेकिन क्या है, एक मैटरनल है एक पैटर्नल कॉपी है, तो इन्हें हम लोग एलील्स बोलते हैं। आपने टर्म काफ़ी ऑल्ट्रेशन फॉर दी जीन्स के लिए, अरे यार एलील्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये कैरी आउट करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो हमने देखा वो क्या हुआ, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हुआ। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद में क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद में उन लोगों ने अपने होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सर्च करना शुरू कर दिया। 1 ने 1 को ढूंढना, 2 ने 2 को ढूंढना, 3 ने 3 को ढूंढना, ऐसी 4 4 5 5 6 6, इस तरह से मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स ने अपनी पेयरिंग शुरू कर दी। नाउ व्हाट कम्स कि ये पेयरिंग जो होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जो पेयरिंग है, इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं साइनैप्सिस। इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं साइनैप्सिस। क्यों हुआ ये, इस होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग क्यों हुई? क्योंकि जो जीन लोकस पर इंफॉर्मेशन होती है वो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम पर सेम होती है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर कोई अगर जैसे यहाँ पर कोई ऐसी जीन है जो किसी पर्टिकुलर एंजाइम को कोड कर रही है, किसी पर्टिकुलर यू कैन से किसी पर्टिकुलर ट्रेट या किसी पर्टिकुलर, जैसे सपोज यहाँ से डिटरमाइन होगा कि आँखों का कलर क्या है। अब मम्मी की आँखों का कलर अलग है, ये जीन कोड करती है आई कलर के लिए। तो ये क्रोमोसोम 1 पैटर्नल पे अगर हम लोकेशन देखेंगे तो सेम लोकेशन पर वो भी आई कलर को जज करेगी। देखो यार, जीन कोडिंग्स अलग अलग हो सकती है, मे बी वो ब्राउन के लिए, मे बी वो ब्लैक के लिए है। फैक्ट इज दैट कि कलर आई का वही होगा, मतलब ये जीन आई कलर के लिए कोड करेगी। ब्लैक या ब्राउन के लिए वो नहीं कह रहे हम। जीन लोकस पे हमने एलील्स को क्या बोला कि ये भी आई कलर के लिए कोड कर रही है, ये भी आई कलर के लिए कोड कर रही है। सपोज ये ब्लैक, सपोज ये बालों के कलर के लिए कोड कर रही है, तो सेम लोकस पर पैटर्नल में भी, ठीक है, सेम लोकेशन पर क्यू आर्म है, पी आर्म है, इनके फिर रीजन होते हैं, बैंड्स होते हैं। तो बेसिकली उसकी सेम आर्म पर, ठीक है, पैटर्नल कॉपी में भी वही इन्फॉर्मेशन होगी, उसी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होगी। अब जैसे हो सकता है मम्मा के बाल काले हैं, पापा के बाल ब्राउन हैं, तो बेसिकली क्या है, वो वेरिएशन है, वो एक्चुअली क्या है, बट कोडिंग जो होगी ना इस लोकस पर और इस लोकस पर, वो रिगार्डिंग हेयर कलर ही होगी। सो इसीलिए यहाँ पर अब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए ये पेयरिंग होती है। तो साइनैप्सिस इज एक्चुअली पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दे विल स्टार्ट डूइंग अ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर मतलब अब सिंपल सी बात है, सपोज ये आई कलर है, ये आई कलर है, नाउ दीज क्रोमोसोम्स विल क्रॉस ओवर विद वन अनदर। अब ये अगर थोड़ा सा वैसे बोलूँ तो ये एक दूसरे क्रोमोसोम्स एक दूसरे को झप्पी डालेंगे ताकि ये अपनी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाएँ, ठीक है ना, ताकि ये अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाएँ। एंड उसमें हमें क्या मिलेगा, एक नया रिकॉम्बिनेशन मिलेगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि साइनैप्सिस के बाद क्या हुआ। साइनैप्सिस मतलब पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बाद में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है। ओके, सो ये है हमारा एक डायग्राम क्रॉसिंग ओवर का, ठीक है। अगेन ये क्या है हमारा मैटरनल क्रोमोसोम, क्या है ये हमारा मैटरनल क्रोमोसोम, और ये ब्लू वाला है हमारा, भाई तो टिक जा, पैटर्नल क्रोमोसोम। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अब ये अपनी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। बेसिकली वो मम्मी पापा के क्रोमोसोम्स जेनेटिक लेवल पर भी जफियाँ डालते फिर रहे हैं
एंड दे आर एक्चुअली चेंजिंग द इंफॉर्मेशन। अब यार यहाँ से आप क्लियरली समझ सकते हो, सपोज कोई जीन है, ठीक है, वो आई कलर के लिए कोड करती है कि आई का कलर क्या होगा, राइट। सपोज वो क्रोमोजोम नंबर 1 पर है वो जीन, सपोज आई एम सेइंग सपोज, ठीक है, कि जीन एक है क्रोमोजोम नंबर 1 पे जो कोड करती है आई कलर के लिए। नाउ अगर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है और उसके एडजेसेंट क्रोमोजोम नंबर 1 होने की बजाय सपोज क्रोमोजोम नंबर 4 है और वो 4 कोड कर रहा है कि सपोज आपकी स्किन का कलर क्या होना चाहिए। सपोज ये आपका क्रोमोजोम नंबर 4 है, ये 1 है, 4 पर कोई जीन है जो कोड कर रही है आपकी स्किन का कलर क्या होना चाहिए, और 1 पर कोई जीन है जो कोड कर रही है कि आई का कलर क्या होना चाहिए। अगर ये दोनों आपस में जफियाँ डालेंगे तो फ़ायदा क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगी ही नहीं। जीन जो आई कलर को कोड कर रही है और जीन जो स्किन कलर को कोड कर रही है, उन्हें आपस में एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी होती है, एक्चुअली ये स्टेप जिसे हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, ये बहुत बड़ा स्टेप है इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट डाइवर्सिफिकेशन। जब यहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है ना, जैसे जब यू कैन से ये क्रॉसिंग ओवर से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है तो एक नया कॉम्बिनेशन बनता है, या हम बोल सकते हैं एक ये रिकॉम्बिनेशन हुआ, राइट। दीज आर एक्चुअली द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये नया डीएनए, इनकी इन्फॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज हो रही है। तो इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर ऑफ द क्रोमोजोम्स, राइट। वी आर गोइंग टू टेल इट अबाउट क्रॉसिंग ओवर ऑफ द क्रोमोजोम्स। नाउ टिल दिस स्टेप हम लोग अभी तक हमने पीछे 2-3 बारी से डिस्कस नहीं करा, हमने पेयरिंग में डिस्कस नहीं करा, हमने कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, अमाउंट ऑफ डीएनए, बट एट द एंड हम लोग एक बारी फटाफट जब रिवाइज करेंगे इस प्रोसेस को तो वो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है और क्या चीज़ है। एंड ट्रस्ट मी, विद द हेल्प ऑफ एन एनिमेशन ऑल दीज थिंग्स विल बी वेरी मच क्लियर टू यू। इस स्टेप को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के बाद में होता है क्याज्मा फॉर्मेशन। क्याज्मा फॉर्मेशन में बेसिकली क्या होता है कि ये ना एक दूसरे से सेपरेट हो रहे होते हैं। जब इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगी तो वो सेपरेट हो जाते हैं। जब वो सेपरेट होते हैं ना तो एक क्याज्मा या फिर यू कैन से एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम लोग क्याज्मा फॉर्मेशन कहते हैं। जब ये सेपरेट हो जाते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन इधर की इधर आ जाती है, इधर की इधर आ जाती है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। क्रॉसिंग ओवर के बाद में आप देख रहे हो ये रेड मार्किंग मैंने यहाँ से थोड़ा बहुत यहाँ ड्रॉ करा, क्यों? क्योंकि इन्होंने जफियाँ डाली हुई थी तो इनका डाटा अब एक्सचेंज हो चुका है, राइट। यहाँ से हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हुई है, यहाँ से अब ये क्या है, ये दोनों अलग अलग हो गए। अब क्या होता है यार, इसके बाद में क्या है, सपोज ये क्रोमोजोम नंबर 1 है, ये क्रोमोजोम नंबर 1 है, एक ममा का एक पापा का। यार पता है इसके बाद में जब ये लाइक डिवाइड होंगे ना, बिकॉज एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमारे पास में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमारे पास में दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मिलते हैं। क्या होगा यार, जब ये हमारे पास में होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो गई, पेयरिंग के बाद में हमारा यू कैन से क्रॉसिंग ओवर हो गया, डाटा एक्सचेंज हो गया, ये लोग अलग अलग भी हो गए। अब क्या है, सपोज ये क्रोमोसोम नंबर 1 मैटरनल है, ये क्रोमोसोम नंबर पैटर्नल है। अब जब ये सेपरेट होकर 2 में डिवाइड होगा तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पैटर्नल के सारे एक में चले जाएंगे और मैटरनल के सारे एक में चले जाएंगे। बेसिकली क्या है, हो सकता है कि 1 मैटरनल का पैटर्नल का इधर पापा वाला इधर चला जाए और 1 मम्मा वाला इधर चला जाए। हो सकता है 2 पापा वाला इधर चला जाए और इधर रह जाए और 2 मम्मा वाला उधर चला जाए। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये मैं रेड वाला ममा के लिए मार्क कर रही हूँ, 2 3 4, सपोज 3 ले लेते हैं, राइट। एंड सपोज ये है पापा वाला मैटरनल पैटर्नल में क्रोमोसोम नंबर 1 क्रोमोसोम नंबर 2। अब जब क्रॉसिंग ओवर वगैरह हो गई, डाटा एक्सचेंज हो गया, तो जब ये एक्चुअली 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में डिवाइड होगा, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में ये जब डिवाइड होगा तो हो सकता है कि यहाँ पर हमारे पास में मैटरनल साइड से क्रोमोसोम नंबर 2 आए, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 2 मम्मा का इधर आ गया और 1 और 3 इधर चला गया, राइट। और हो सकता है कि पापा का क्रोमोसोम नंबर 1 और 3 इधर आ गया और 2 उधर हो गया। एक्चुअली ये डिफाइन करता है कि देयर अकर्स रैंडम असॉर्टमेंट। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सिस्टम है जो इनको डिवाइड कर रहा है कि तू इधर जाएगा या तू उधर जाएगा।
इसे हम बोलते हैं रैंडम असॉर्टमेंट होना, यानी कि जब क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर के बाद में जब वो सेपरेट करते हैं तो वो रैंडमली असॉर्ट करते हैं। तभी बच्चों में कुछ फीचर्स मम्मा जैसे होते हैं तो कुछ फीचर्स पापा जैसे भी होते हैं। क्यों? देयर इज रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ दीज क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। सो एक्चुअली हमारे पास में हमने जो स्टेप्स देखे कि हमारे पास में डाइवर्सिफिकेशन के कि क्यों नई यू कैन से नए कॉम्बिनेशंस निकलते हैं, बच्चों के अंदर एक नया कॉम्बिनेशन होता है। बच्चे कभी भी एंटायरली मम्मी की तरह नहीं दिखते, एंटायरली पापा की तरह नहीं दिखते। कुछ फीचर्स मम्मी जैसे होते हैं, कुछ फीचर्स लड़की के पापा जैसे हैं, कुछ मम्मी जैसे हैं, कुछ लड़के के मम्मी जैसे हैं, पापा जैसे हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ दी स्ट्रक्चर्स। ये रैंडमली असॉर्ट करते हैं, इनको कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता कि ठीक है मम्मी वाले सारे क्रोमोसोम्स लड़कियों में जाओ और पापा वाले सारे क्रोमोसोम्स पापा में जाओ, बेटे में जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। सो बेसिकली जो हमारी मियोटिक डिवीजन है, जिसे हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, इस प्रोसेस में हमारे पास में डाइवर्सिफिकेशन, नया कॉम्बिनेशन दो रीजंस की वजह से बनता है। पहला हमने बोला क्रॉस ओवर का, कि जो क्रॉस ओवर होता है, क्रॉस ओवर में हमने देखा था कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और एक नया कॉम्बिनेशन तैयार होता है। और दूसरा है कि देर इज रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ दीज क्रोमोसोम्स। ऐसा कुछ नहीं है कि ये इनको कोई डायरेक्शन मिली है कि तुम इधर ही जाओगे और तुम उधर ही जाओगे। सो बेसिकली जो डाइवर्सिफिकेशन है, जो यू कैन से जेनेटिक लेवल पर हमें मिलता है कि यार हाँ, माइटोटिक में हमने क्या देखा था, माइटोटिक डिवीजन में हमारे पास कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता, कोई नया रिजल्ट निकल के नहीं आता। इसमें हमारा जो प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट जो है हमारा, वो एक नया कॉम्बिनेशन होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ क्रॉसओवर एंड बिकॉज ऑफ random assortment, right? Now the question comes कि अब हमारा ये जब रैंडमली असॉर्ट हो जाएंगे, सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमें क्या मिलेंगे? दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और क्योंकि ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, एक सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमें दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिलेंगे, तो हमें अब यहाँ पर कंपेयर करना है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और अमाउंट ऑफ डीएनए। दोनों चीज़ें हमें कंसीडर करनी है कि क्या चेंज आया। और ये हम कैसे करेंगे? देखो, जब हमारा रैंडम असॉर्टमेंट हो गया तो डिवीजन कुछ इस तरह से होगी, राइट? इस तरह से हमारी डिवीजन होगी। अब ये एक डबल क्रोमेटेड वाला सिंगल क्रोमोसोम, क्या है? डबल क्रोमेटेड है, लेकिन सिंगल क्रोमोसोम एक सेल में जाएगा और ये दूसरे सेल में जाएगा, यानी कि ये एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा और ये दूसरा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, राइट? और फिर हम डाटा कंपेयर करते हैं कि किस तरह से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अमाउंट ऑफ डीएनए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में डिफरेंस आता है। सो लेट्स कंपेयर। हमने ये डायग्राम से इजीली कंपेयर कर सकते हैं। जब हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने शुरू में रेप्लिकेशन के बाद हमारा प्रोसेस शुरू किया था, तो रेप्लिकेशन के बाद में उसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने थे? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का काउंट हमने सेंट्रोमियर के ऊपर डिपेंड छोड़ दिया था कि जितने नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स हैं उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो ये क्या थे? n+n, टोटल 2n डायप्लॉइड सेल था, मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम्स थे, राइट? एक सिंगल सेल में, एक सिंगल स्पर्मेटोसाइट में टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, 23 और 23, राइट? स्मॉल n 2n डायप्लॉइड 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे। और क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने रेप्लिकेशन की प्रोसेस करा था, तो बेसिकली उनके पास में ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कितने हैं? एक ये स्ट्रैंड, एक ये स्ट्रैंड। तो बेसिकली एक क्रोमोसोम में 2 कैपिटल N डीएनए था, अमाउंट ऑफ डीएनए 2 कैपिटल N था, और दूसरे क्रोमोसोम में भी एक ये आपका स्ट्रैंड और एक ये आपका स्ट्रैंड, राइट? तो कितना था ये? 2 कैपिटल N। तो टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में आफ्टर रेप्लिकेशन था, दैट वाज 4 कैपिटल N। तो ये था हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का अमाउंट ऑफ डीएनए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमें क्या मिला? एक सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमें 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिले थे, राइट? ये हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड अमाउंट ऑफ डीएनए वन सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में था। अब हम देखेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, ये एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है और ये दूसरा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। पहले और दूसरे में जो भी है सेम ही होगा। अब आप इसमें देख सकते हो कि यार जब क्रॉसिंग ओवर हुई थी उसके बाद में हमने ये चीज़ सेम ड्रॉ करी है कि इनके बीच में हमने ये इसीलिए ऑल्ट्रेशन कलर्स का दिखाया टू शो कि इनके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हुई है। अब यहाँ पर सेंट्रोमियर कितना है? 1। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम
एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कितना हुआ, स्मॉल एन। सिमिलरली दूसरे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कितना हुआ, स्मॉल एन। तो अब एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए 23, यानी कि अब ये क्या हो गया, हैप्लॉइड हो गया, राइट। यहाँ पर वो डिप्लॉइड था, यहाँ वो हैप्लॉइड हो गया। और ये क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए, स्मॉल एन। एक ही सेंट्रोमियर है, एक ही सेंट्रोमियर है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हुआ, सिंगल, तो 23 क्रोमोसोम यहाँ भी हो गए हमारे। उसके बाद में अमाउंट ऑफ डीएनए की अगर हम बात करें तो अमाउंट ऑफ डीएनए अभी भी हमारा कैपिटल एन जो है वो 2 कैपिटल एन रहेगा। क्यों, क्योंकि एक डीएनए का स्ट्रैंड आप देख रहे हो ये रहा, एक डीएनए का स्ट्रैंड आप देख रहे हो ये रहा, तो हमारे पास अभी भी हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, तो 2 कैपिटल एन और 2 कैपिटल एन। पहले एक सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 4 कैपिटल एन हमारा अमाउंट ऑफ डीएनए था, अब हमारे एक सिंगल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 2 कैपिटल एन है। यानी कि अगर हम लोग एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का डाटा एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कंपेयर करें तो ये था 2 स्मॉल एन 4 कैपिटल एन, और अब ये क्या हो गया, 1 स्मॉल एन 2 कैपिटल एन। इसके बाद में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद में इट विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस 2। मियोसिस 2 इज एग्जैक्टली लाइक दैट ऑफ माइटोसिस, एंड फॉर दैट हम लोग जो आप प्रोफेज और मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज पढ़ते हो, अकॉर्डिंग माइटोसिस में जो हम पढ़ते हैं एग्जैक्टली वही सीक्वेंसेस यहाँ भी फॉलो अप होंगी, एंड दे आर वेल अंडरस्टूड और यू कैन से बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द एनिमेशन जो हम इस लेक्चर के एंड में ऐड ऑन करने वाले हैं। अब हम लोग यहाँ तक रिवाइज करेंगे एंड देन आई शो यू एन एनिमेशन, उससे आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये स्पर्मेटोजेनेसिस की हमारी प्रोसेस कंप्लीट होती है। एंड इफ़ यू एवर फील कि हमें यार एनिमेशन से, वैसे तो एनिमेशन से 100% क्लियर हो जाएगा, इफ़ इन केस एनी डाउट इज़ देयर कि मियोसिस 2 हमें माइटोसिस के जैसा बोला गया था, तो वी हैव अ सेपरेट लेक्चर ऑन माइटोसिस। हमने माइटोसिस के लिए एक सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है जिसमें यू कैन रियली अंडरस्टैंड वेल ऑल द इवेंट्स विच अकर एट द लेवल ऑफ माइटोसिस, एंड आप वहाँ से जाके देख सकते हो, दैट इज़ रियली ईजी कंपैरेटिवली। Now we will revise it out and then I'll show you the animation. ओके, सो फाइनली हम लोग अपना डायग्राम प्रोसीजर पे आ चुके हैं कि डायग्राम वाला हमें जो यूसेज होता है उसे हम यूज़ करने वाले हैं। सो स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने क्या क्या पढ़ा कि 3 इवेंट होते हैं। इट इज़ नॉट मियरली अ फैक्ट ऑफ मियोसिस, सिर्फ मियोसिस के बारे में नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है स्पर्मेटोसाइटोसिस के बारे में, मियोसिस के बारे में, एंड इवेंचुअली द थर्ड स्टेप जो अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे दैट इज़ योर स्पर्मियोजेनेसिस, राइट। सो लेट्स सी कि मियोसिस में हुआ क्या क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस में मियोसिस की मियोटिक डिवीजन मतलब हमारा रिडक्शनल डिवीजन जो होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले, इससे पहले जो हमने स्पर्मेटोसाइटोसिस में पढ़ा था उसमें क्या था कि डार्क टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, डार्क टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया जो कि हमारे कहाँ से आए थे। स्पर्मेटोगोनिया बेसिकली प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स व्हेन दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस दे एक्चुअली फॉर्म आउट द, यू कैन से प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जब हमारे माइटोटिक डिवीजन शो करते हैं दे फॉर्म स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में हमने क्या देखा कि डार्क टाइप ए है, लाइट टाइप ए है एंड टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ स्पर्मेटोगोनियम लिखा है लेकिन यहाँ पर स्पेसिफाई क्या किया जाता है, टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम इज ओवर देयर। व्हाई? क्योंकि जो डार्क टाइप ए स्पर्मेटोगोनियम हमने देखा था दे एक्चुअली अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, वो स्टेम सेल्स होते हैं, वो अपनी पॉपुलेशन मेंटेन करने के साथ साथ लाइट टाइप ए स्पर्मेटोगोनियम बनाते हैं। लाइट टाइप ए स्पर्मेटोगोनियम बेसिकली डिवाइड करता है और टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम बनाता है, और टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम अंडरगो द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस टू फॉर्म योर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, राइट। तो ये था हमारा स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। उसके बाद में क्या वो बना, ये स्पर्मेटोगोनियम अंडरगो द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस टू फॉर्म द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। हमने क्या बोला था कि जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, यहाँ आप देख रहे हो कि ऑलरेडी ये सब डबल स्ट्रक्चर हो चुके हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो मियोटिक डिवीजन में एंटर करेगा, एंटर करने से पहले दे विल रेप्लिकेट देयर डीएनए, देयर अकर्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, और यहाँ पर हुआ भी वही, एज यू कैन सी देयर अकर्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इन्होंने अपना डीएनए रेप्लिकेट कर लिया है। आफ्टर दिस यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये सब क्या थे, ये 1 क्रोमोजोम, 2 क्रोमोजोम, 3, 4, 4 क्रोमोजोम्स हैं, ठीक है। लेकिन ये चारों के चारों जो हमारे क्रोमोजोम्स है ना, ये क्या है, ये सिंगल क्रोमेटेड है। ये क्या है, ये सिंगल क्रोमेटेड। अगर मैं इसके अराउंड एक स्ट्रक्चर बनाऊं तो सपोज ये मेरा सेंट्रोमियर है, तो ये एक सिंगल क्रोमेटेड वाला स्ट्रक्चर है। आफ्टर रेप्लिकेशन ये सब के सब कैसे हो गए, इनमें 2 क्रोमेटिड्स हो गए,
और क्रोमोजोम ही अभी भी एक ही रहा, लेकिन डिफरेंस कहाँ आया कि यहाँ पर हमारा क्रोमोजोम नंबर था ये n, ठीक है ना, क्रोमोजोम नंबर क्या था ये n, और डीएनए क्या था कैपिटल N, राइट। और यहाँ पे हमारा क्रोमोजोम नंबर क्या हो गया स्मॉल n और दूसरा कैपिटल 2n, क्योंकि वो डबल स्ट्रैंड हो गए। उसके बाद में हमने क्या देखा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आपस में, जैसे अभी ये रैंडमली असॉर्ट है, रैंडमली असॉर्ट होने की बजाय ये क्या करते हैं, दे कैरी आउट द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 1 फ्रॉम मैटरनल साइड, क्रोमोसोम नंबर पैटर्नल साइड के 1 के साथ में पेयरिंग करेगा, ठीक है ना। क्रोमोसोम नंबर 2 जो ममा की साइड से आता है वो पापा के क्रोमोसोम नंबर 2 के साथ में पेयरिंग करेगा। सिमिलरली 3 के साथ में 4 के साथ में 5 के साथ में सबका पेयरिंग होता चला जाता है, और दिस इज कॉल्ड एज योर पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, या फिर इसे हम लोग साइनेप्सिस भी बोलते हैं। साइनेप्सिस के बाद में वो करते हैं क्रॉसिंग ओवर, जहाँ पर हमारा जेनेटिक वेरिएशन इंट्रोड्यूस होता है। जेनेटिक वेरिएशन एक्चुअली इसीलिए होता है क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पर एक्सचेंज होती है। क्रॉसिंग ओवर के बाद में दे एक्चुअली सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, और जब वो एक दूसरे से सेपरेट कर जाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो फिर हमारे पास में क्या है, एक सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमारे पास में 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हमें मिलते हैं। और जब हमारे पास में एक सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमें 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिलते हैं, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हमने क्या देखा था, हमारे पास में 2 स्मॉल n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, यानी कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, और 4 कैपिटल N हमारा अमाउंट ऑफ डीएनए था एक सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। और अगर हम लोग एक सिंगल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की बात करें तो एक सिंगल में हमारे पास में n नंबर ऑफ टोटल क्रोमोसोम्स थे, अभी हमने अपनी प्रोसेस में देखा भी, एंड 2 कैपिटल N हमारा अमाउंट ऑफ डीएनए था, राइट। सो बेसिकली यहाँ तक होता है हमारा मियोसिस 1। आफ्टर दिस देयर अकर मियोसिस 2। फॉर मियोसिस 2 आई मस्ट रेफर यू टू गो एंड चेक आउट द लेक्चर ऑन माइटोसिस। ऑल द इवेंट्स आर एग्जैक्टली सेम, कि किस तरह से कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड देन यू कैन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसइंटीग्रेट होने लगता है, एंड आफ्टर दैट हाउ डिफरेंट इवेंट्स आर एक्चुअली अकरिंग, किस तरह से स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो रहा है, सेंट्रियोल्स की अरेंजमेंट हो रही है, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, and eventually all the terms are very well explained in our mitosis lecture. For exact clearance you can go over there. So secondary spermatocyte, एक चीज आपको याद रखनी है कि एक सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमें 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मिलते हैं, एंड देन फाइनली हमें एक सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स मिलते हैं। यार देखो, यहाँ से लेके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स तक की प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, लेकिन जब हमारे स्पर्मेटिड्स मेच्योर स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं तो ये प्रोसेस जो होती है ये होती है हमारी स्पर्मियोजेनेसिस की, कि किस तरह से स्पर्मेटिड्स मेच्योर स्पर्म या फिर स्पर्मेटॉइड्स में कन्वर्ट होते हैं। सो नेक्स्ट टाइम आई राइट इट ऑन द बोर्ड। मैच्योरेशन की जब हम बात करते हैं कि कौन से मल्टीपल इवेंट्स होते हैं जिससे हमारा स्पर्मेटिड, जो कि हमें स्पर्मेटोजेनेसिस के एंड में मिलता है, हमें 4 स्पर्मेटिड्स मिलते हैं एंड में। स्पर्मेटोजेनेसिस के एंड में हमें ये आप देख रहे हो ये 4 स्पर्मेटिड्स जो हमें मिले हैं 1 2 3 4, ये इमेच्योर हैं, और ये जितने भी इवेंट्स के अंडर का जाएंगे, मल्टीपल रिएक्शंस दे विल अंडरगो, तो 4 स्पर्मेटिड्स हमारे 4 मेच्योर स्पर्म में, या फिर हम बोल सकते हैं 4 मेच्योर स्पर्मेटॉइड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। उन सारे इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, राइट। उनको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्मियोजेनेसिस। सो आफ्टर लुकिंग ऑन टू द एनिमेशन ऑफ मियोसिस, मियोसिस की एनिमेशन के बाद में हम लोग बात करेंगे स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में।